हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। अभी मैं एक सिंगल चार्ट ओपन कर लेता हूँ निफ्टी 50 का। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम में पता लगाएंगे कि कैसे डिमांड जोन और सप्लाई जोन काम करता है। मैं 4 आवर में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में, तो जहाँ से प्राइस बार बार रिएक्ट हो रही है वो एक वैल्यू जोन होता है। अगर वहाँ से बाइंग आ रही है तो वो डिमांड जोन का काम करेगा, अगर वहाँ से सेलिंग आ रही है तो वो सप्लाई जोन का काम करेगा। तो बाई जोन और सेलर जोन, उसके आधार पे आपको करना है। जैसे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इधर। जैसे ये एक सप्लाई जोन है, क्योंकि प्राइस देखो यहाँ से नीचे फॉल हुआ है, मार्केट यहाँ से मार्केट सेलिंग साइड में गया है और यहाँ से भी सेलिंग साइड में। तो ये एक सप्लाई जोन है, मतलब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जहाँ से प्राइस बार बार रिएक्ट हो रही है वो एक वैल्यू जोन होता है। जैसे मैं आपको टेक्स्ट में लिख के बताता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? वैल्यू जोन, VALUE, वैल्यू जोन। वैल्यू जोन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिमांड जोन, और दूसरा होता है सप्लाई जोन। तो जहाँ से प्राइस बार बार रिएक्ट हो रही है वो एक वैल्यू जोन होता है। अगर जैसे यहाँ से प्राइस रिएक्ट हुई, नीचे गई, यहाँ से प्राइस नीचे फॉल हुआ, यहाँ से प्राइस आके नीचे फॉल हुआ, तो ये एक वैल्यू जोन है। लेकिन प्राइस यहाँ से क्या है, डाउन साइड में जा रही है, तो इसका नाम हम देंगे सप्लाई जोन, जो सेकंड नंबर वाला सप्लाई जोन, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। मतलब ये सेलर का एरिया है। सप्लाई जोन का मतलब एस मतलब सेलर, एस मतलब सप्लाई, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो ये एक सप्लाई जोन है, इसको हम सेलर जोन भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे 4 आवर्स में है। अब यहाँ पे डिमांड जोन कहाँ कहाँ बना सकते हैं? यहाँ पे देखो, ये एक डिमांड जोन है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये एरिया है, ये डिमांड जोन है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में प्राइस यहाँ पे आई तो ये बाइंग साइड में शिफ्ट हो गई। यहाँ पे आप देखोगे तो लिक्विडिटी के कारण ये नीचे आई, फिर यहाँ से प्राइस बाइंग साइड में शिफ्ट हो गई। मतलब ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं कर पाया ज़्यादा दिन तक, और ये बाइंग साइड में शिफ्ट हो गई प्राइस। तो हम इस वैल्यू जोन को क्या नाम देंगे? जो नीचे वाली लाइन है, इसको हम नाम देंगे डिमांड जोन। मतलब ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये होगी बड़े टाइम फ्रेम में हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है। मतलब जहाँ से प्राइस बार बार रिएक्ट हो रही है वो एक वैल्यू जोन होता है। वैल्यू जोन दो प्रकार के होते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर वहाँ से मार्केट बाइंग में जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो वो डिमांड होगा, और वहाँ से अगर सेलर बैठा है तो सप्लाई जोन होगा। अब हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। अगर मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कैंडल्स को बड़ी करके दिखाता हूँ आपको एक चीज़। अब डिमांड और सप्लाई जोन है वो हम बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लिए और स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ये एरिया है वो एक सप्लाई जोन है, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे साइड डाउन साइड में गई, यहाँ से भी प्राइस डाउन साइड में गई है। तो यहाँ ये एक जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है वो ये क्या है? सप्लाई जोन है। मतलब ये एक
रजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही है और नीचे जा रही है। तो ये एक रजिस्टेंस है जिसको हम सप्लाई जोन कहते हैं। यहाँ पे सेलर मतलब ऑपरेटर बैठा हुआ है, मतलब जिसने मार्केट में क्या है पुट बाय कर रखी है या कॉल शॉर्ट कर रखा है। वो क्या चाहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए। ठीक है, इस हिसाब से ये कौन सा वैल्यू जोन हो गया, ये वैल्यू जोन हो गया सप्लाई जोन। अभी मैं बताता हूँ कि हम डिमांड जोन कहाँ बनाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये जो एरिया है ये एक डिमांड जोन है। ये एरिया कौन सा है, डिमांड जोन है। मतलब यहाँ से देखो प्राइस आई और बाइंग साइड में कन्वर्ट हो गई। यहाँ लिक्विडिटी के कारण 2 रेड कैंडल बनाई 1 मिनट की, और फिर नीचे ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हो पाया और फिर ये बाइंग साइड में शिफ्ट होगी। क्यों बाइंग साइड में शिफ्ट होगी, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है, मतलब एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे भी ऑपरेटर बैठा है, वो क्या कह रहा है कि प्राइस नीचे नहीं जाने दूंगा। तो प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, तो 1-2 मिनट वाली जो ये कैंडल बन रखी है वो रेड कैंडल बन रखी है। उसके बाद में ये बाइंग साइड में शिफ्ट हो गया। अब ट्रेड कैसे करें, ये तो मैंने आपको बता दिया। बड़े टाइम फ्रेम में भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं, और जो ये 1 मिनट चार्ट है निफ्टी 50 का, इसमें भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्क कर सकते हैं और बड़े टाइम फ्रेम में भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम ट्रेड कैसे करें। अब मैं बताता हूँ आपको स्कैल्पिंग कैसे करनी है। स्कैल्पिंग है वो हम छोटे टाइम फ्रेम में ही करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम में करेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है कि जब भी 1 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में मार्केट की प्राइस चल रही हो, उस टाइम जब आप ट्रेड लेके टारगेट अचीव करोगे, वो हार्डली कितने पॉइंट का होना चाहिए, 6 से 8 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। मैं लिख के देता हूँ। यहाँ आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ पे आपका टारगेट होगा 6 to 8 पॉइंट, 6 to 8 पॉइंट ओनली। इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको कि मैंने 6 to 8 पॉइंट का ही नाम क्यों लिया। ये देखो, जब प्राइस 1 मिनट टाइम फ्रेम में, निफ्टी 50 का ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में जब प्राइस अपने सपोर्ट के पास हो या रेजिस्टेंस के पास में हो, तो हमें टारगेट रखना है 6 से 8 पॉइंट का मात्र। इसका पीछे एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको। मान लो कि मार्केट अभी बाइंग साइड में चल रहा था, फिर ये थोड़ा पुल बैक आया, फिर बाइंग साइड में आपने देखा ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, और जब आप क्या ये रेड कैंडल बनाती है, आप एंट्री ले लोगे क्या, नहीं लोगे आप एंट्री। आप वेट करोगे कन्फर्मेशन का कि मार्केट आइदर डाउन साइड जाएगा या अपर साइड जाएगा। तो कन्फर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाली ग्रीन कैंडल की जब नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तब आप एंट्री बनाओगे। अब आप एंट्री बनाओगे तो ये कहाँ प्राइस है इसकी, 23,620। यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे तो मतलब ये जो कैंडल क्लोज होगी 11:36 वाली कैंडल क्लोज होगी, तब आप एंट्री बनाओगे। तो फिर 11:36 के बाद में आपको इस एरिया में मात्र 6, 8, 10 पॉइंट का ही टारगेट रखना है, क्योंकि नीचे एक डिमांड जोन है, कभी भी प्राइस रिवर्स हो सकती है। इस प्रकार से आप अगर दिन में 3-4 पॉइंट में भी कर लिए, आपका हार्डली 25 to 30 पॉइंट आपने टारगेट बना लिया। अगर आपके पास 2000 क्वांटिटी है निफ्टी के अंदर और 25 से 30 पॉइंट आपको मिल गए, तो आपका इजीली 50-60 हज़ार रुपया पर डे का मिल जाएगा। और 3 लाख 3.5 लाख रुपए लगते हैं 2000 क्वांटिटी को बाई करने में, चाहे कॉल बाई करो चाहे पुट बाई करो, तो आपके 50-60 हज़ार रुपये पर डे के बन जाएंगे, और महीने के हो जाएंगे 15 लाख। चलो 5 लाख रुपए महीने का लॉस हो गए तो भी 8-10 लाख रुपए प्रॉफिटेबल रहोगे। तो इस हिसाब से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर डिमांड और सप्लाई जोन मार्क कर लेते हैं और ये कंफर्मेशन मिल जाता है हमें कि अब कंफर्म हो गया कि ये डाउन साइड में ही जाएगा, तो उस टाइम हमें टारगेट है वो मात्र 6 से 8 पॉइंट का ही रखना है। अगर मूवमेंट में अगर हमें 10-12 पॉइंट मिल जाए तो और ही अच्छा है, लेकिन 6 से 8 पॉइंट का टारगेट रखो। ऐसी 3-4 ट्रेड फाइंड आउट करो बढ़िया बढ़िया,
और 25 से 30 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। अगर 2000 क्वांटिटी है तो 50-60 हज़ार रुपये पर डे मिल जाएंगे आपको। लेकिन जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करो तो सिंगल लोड से आप एक्सपेरिमेंट करके देखना कि सिंगल लोड से अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्वांटिटी बढ़ा देना। इनिशियल स्टेज में आपको सिंगल लोड से ही प्लान करना है। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।